जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणुमामि आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, बाणी वर्णन के प्रथम तो बोल सियावर राम। साथियों, राधे कैसेट के सौजन्य से समरा चौराहा हरदोई के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र आख्यान हम नरेंद्र रंजन आपके समक्ष में सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो आइए गौर करते हैं मेरे भागवत के प्रेमियों। भारत भूमि पर हुए एक जमदग्नि महान, माता रेणुका पत्नी थी जहाँ जने थे परशुराम। दोस्तों, गौर करते हैं महान तपस्वी, महान तेजस्वी, पराक्रमी योद्धा परशुराम जी के बारे में। महात्मा जमदग्नि के पुत्र थे। इनकी मां का नाम था रेणुका। मेरे भाइयों, और इनके बारे में विद्वानों ने बताया। अब हम आपको अपने शब्दों में कैसे बताएं, कैसे ब्रह्मचारी है थे परशुराम। दोस्तों, हरे था ब्रह्मचारी कुमार विप्र सुघर सुनो चितलाई सिलु। था ब्रह्मचारी कुमार विप्र सुघर सुनो चितलाई, परसा कुठार और धनुषों में है निपुण मेरे भाई। बाहरे परशुराम हर्षा कुठार धनुष में चलाने में बहुत पारंगत हैं। संस्कारी आचारी नरेंद्र को पूछा जाए तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं परशुराम। और ऐसा तप में तपे जगत सब तपे सुनो मेरे भाई। बहुत बड़े तेजस्वी पराक्रमी हैं परशुराम। और ऐसा ही नहीं, बिजली सी चमक चमक रह जाए। आचार्य परशुराम ब्रह्मचर्य में बहुत निपुण है। बाल ब्रह्मचारी थे परशुराम। और साथियों, अब हम आपको अपने शब्दों में कैसे बताएं। वो चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा था परशुराम जी का। हरे जाके चमकती हती लीलारी,
है रेणुका, पिता है जमदग्नि महाराज। और भाइयों, वास्तव में इनकी मैया रेणुका बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं, अपने पति की बहुत सेवा करती हैं। और साथियों, वास्तव में अगर देखा जाए, धन्य होती है वो माँ जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई। पुत्रवती वास्तव में वही युवती मानी जाती है जो ऐसे धर्मात्मा वीर पुरुष को जन्म देती है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भक्त जासु सुत होई, रघुबर भक्त जासु सुत होई। मेरे भाइयों, वास्तव में वही मां धन्य होती है जो ऐसे पुत्र को जन्म देती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं रामचरितमानस में, परशुराम इन्हीं के पुत्र हैं। वैसे तो प्रमाण मिलता है, परशुराम सगे 5 भाई थे। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। मेरे भाइयों, इधर परशुराम जब सियाने होते हैं तो तपस्या करने के लिए, स्वाधीन पर ब्रह्म की तपस्या करने के लिए पर्वत की ओर निकल जाते हैं। परशुराम बहुत तपस्या करते हैं भगवान की। और इधर क्या हुआ, इधर सहस्त्रबाहु अर्जुन एक राजा था जो है वंश का यादव था, अहीर है वंश का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन। ये परशुराम के रिश्ते में कौन था? परशुराम के रिश्ते में था मौसा, और परशुराम के पिता का साढ़ू। सहस्त्रबाहु अर्जुन का आना होता है, और इधर जैसे ही सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना को लेकर के और जैसे ही महाराज जमदग्नि के यहाँ पर पहुँचते हैं, ये राजा कोई साधारण राजा नहीं था। विद्वान कहते हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन के बारे में, कैसे बताएं मेरे भाइयों। वास्तव में राजा वो धन्य हुआ करता है जिसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कले नहीं होती। कैसे थे राजा सहस्त्रबाहु? करे प्रजायानंद अभूप की हति नीति प्यारी, प्रजायानंद भूप को हति नीति प्यारी, जगे धर्म की ज्योति नाई थे खलया त्याचारी। भैया जोत जगती थी, किसी प्रकार का कोई दुरात्मा अत्याचारी उनके राज्य में नहीं रहता था। अरे रहना ही रिसवती खोरी, बहुत सुंदर। अरे रहना ही रिसवती खोरी, डाके की क्या कहो नाम की नाई हथी चोरी। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन के राज्य में। एक दिन की बात है, सहस्त्रबाहु अर्जुन
महात्मा जमदग्नि के यहाँ पहुंचा। उस समय परशुराम तपस्या करने के लिए भगवान की गए हुए थे और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, महाराज जमदग्नि ने जैसे देखा, जवाब दिया, आइए साधु साहब। बैठाया, वंदना हुई, बैठ गए। अब जैसे ही बैठे हैं, शाम हो गई, सत्संग छिड़ गया। जवाब दिया, और बताओ भैया कैसे हो? जवाब दिया, बहुत अच्छे हैं, तुम बताओ? जवाब दिया, सब कृपा है आपकी। तो बोले, ठीक।